सोए रहो तो भगवान ने जाय के कालिया नंग की पूंछ पे लात मारी और जैसे ही लात मारी तैसे ही कालिया नंग फुसकार मार के उठा। कौन है जिसने मुझे सोते हुए जगाया? किसकी इतनी हिम्मत? भगवान बोले पहले ने आंखें खोल के देख तो कि किन्ने तुझे जगाओ। कालिया नाग ने आंखें खोल के देखा तो भगवान बाल धारण करके सामने खड़े। अब कालिया नाग ने भगवान से कहा तुम कौन हो? बोले कृष्ण। कहाँ के? वृंदावन के। तुमने तुम्हारा इतना दुस्साहस जो तुमने मुझे सोते हुए जगाया? भगवान कहने लगे दुस्साहस? अरे हम तो तुमसे मिलन आए थे, तासु तुम्हें जगाओ। तो कालिया नाग कहने लगा जे बता तुम कन्न का आए? भगवान बोले हम तुम्हें मारन आए। तुम्हारे काल हैं हम। कालिया नाग जोर जोर से हंसन लगे, बोले खेलवे कूदवे की उम्र में तू मुझे मारने आया है? तुझे नहीं मालूम है कि कहाँ मैं और कहाँ तू? अगर मैं तेरे ऊपर अपने विष का प्रहार करूँ ना तो इसी क्षण तू जल के भस्म हो जाएगा। भाग जा यहाँ से, अभी भी तेरे पास समय है। भगवान बोले तो नहीं मालूम, तू मुझे समय क्या देगा? हम समय तुझे दे रहे हैं। जब मारो चाहिए है नजर भर के देख ले। मारो चाहिए है नजर भर के देख ले। मारो चाहिए है नजर भर के देख ले। और नजर भर के देख ले मेरे स्वरूप को, बाद में तो देखने को मिलो ना मिलो। ना हम गोरे ना हम काले ना हम गोरे, सावलो रंगे नजर भर के देख ले। सावलो रंगे नजर भर के देख ले। से कहा तू मारा जाएगा। कालिया नाग बोलो लौट जाओ। बोले ना तो मार की जाए। उसी समय कालिया नाग में और भगवान में युद्ध होने लगा। परीक्षा जी जब युद्ध हुआ तो कहाँ तीनों लोगों का राजा और कहाँ कालिया नाग। कालिया नाग अपने विष का प्रहार प्रभु के ऊपर करने लगा। बोले गोविंद भगवान की। महाराज आज कालिया नाग अपने विष का प्रहार प्रभु के ऊपर करने लगा और भगवान भी कालिया नाग को मारने लगे। एक समय तो कालिया नाग ने अपने पूंछ में भगवान के शरीर को कस लिया। भगवान ने अपना शरीर गर्म किया और जब अपना शरीर गर्म किया तो कालिया नाग ने घबरा के भगवान के शरीर को छोड़ दिया। भगवान कालिया नाग को मारते जा रहे। भगवान ने अपनी शक्तियों के द्वारा कालिया नाग की शक्तियों को खींच लिया। कालिया नाग शक्तिहीन हो गया तो भगवान ने उसकी नथ को पिचका के कालिया नाग को नाथ लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। तो महाराज अब भगवान ने जब परीक्षित जी कालिया नाग को नाथा तो भगवान कालिया नाग को मारते जा रहे। कालिया नाग के मुख से रक्त निकलने लगा। नागनियां समझ गई कि ये बालक कोई साधारण नहीं है। जब इसने मेरे पति को हरा दिया तो पक्का ये कोई बहुत दिव्य शक्ति है जो मेरे पति को मार रही है। अगर इसे रोका नहीं तो मेरे पति फिर मर जाएंगे। तो महाराज नागनियां भगवान की शरण में आई, हाथ जोड़ के बोली प्रभु क्षमा करो, मैंने आपको पहचान तो नहीं पाया, लेकिन कृपया करके आप अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन तो हमें करा ही दीजिए कि आप हैं कौन। तो भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप धारण किया और नारायणी रूप धारण करके जब नागनियों को कालिया नाग को दिखाया, कालिया नाग समझियो जो तो नारायण है, इन तक पंगा लेके तो गलती करते हैं।
नगनिया महाराज चरणों में गिर पड़ी, जवाब दिया प्रभु क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई थी जो मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मेरे पति को छोड़ दो, क्योंकि अगर मेरा पति मर गया तो फिर हम लोगों का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कथा के तीसरे दिन कि नारी का जब तक पति जिंदा है तभी तक उसका सम्मान, उसका श्रृंगार अमर है, और जिस नारी का पति नहीं होता है फिर ना उसका सम्मान ना उसका श्रृंगार होता है। बिना पति के एक नारी जो होती है वो परीक्षा जी अधूरी होती है। तो नंगनियों ने भगवान से क्षमा मांगी, कालिया नाग ने भी क्षमा मांगी, तो भगवान ने कालिया नाग को छोड़ दिया। कालिया नाग शरण में आया, जवाब दिया प्रभु कोई सेवा हो तो बताओ। भगवान बोले सेवा कछु ना, पैन मेरी गेंद ढूंढ के ले आओ। कालिया नाग ने गेंद ढूंढ के लाई। अब भगवान ने कई मोह अपने फन पे बैठा के जल से ऊपर ले चला। दादा कालिया नाग ने फल फैला दिया, भगवान उसके फन पे सवार हो गए, बंसी बजाने लगे, नृत्य करने लगे। आकाश से देवी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं कि भगवान ने कालिया नाग को नाथ लिया। और महाराज जब भगवान नृत्य कर रहे हैं तो नजारा क्या है, सभी लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए, बड़े भाव से झूमते हुए कि कन्हैया और नाग नाथ ले आए सवरिया, नाग नाथ ले आए। दिन और रही हो। हाँ बोलो कन्हैया का कहती हो, मेरे नहीं समझ में आ है। बोलो बोलो कन्हैया नाग नाथ ले आए। हाँ बोलो सभी लोग बोलो, ताली बजाए बोलो। भगवान कन्हैया कालिया नाग के फन पे सवार होकर के परीक्षक जी नृत्य करते हुए नाचते हुए जल से ऊपर आए। और जैसे ही जल से ऊपर आए मैया यशोदा ने देखो भगवान को हृदय से लगाए लो, मैया रोन लगी और भगवान कन्हैया से बोली लाला तुम मुझे छोड़ के कहाँ चलोगे? तो अरे तोय कछु है जातो तो जो कालिया नाग खाए जातो तो तेरी मैया तो जियते ही जियत मत जाती। भगवान बोले माँ जिस पुत्र के सर पे तेरे जैसी माँ का हाथ हो उसका संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थे मैं सही सलामत तो तेरे सामने खड़ा हूँ। आज मैया लाड़ दुलार करने लगी भगवान को। इधर कालिया नाग शरण में खड़ो। कालिया नाग ने महाराज भगवान से कही प्रभु कोई और सेवा हो तो बता।
तो भगवान बोले अब सेवा कछु ना है, तुम जो यमुना को स्थान छोड़ो और जहाँ से तुम आए थे वही रमणक द्वीप में जाके तुम वास करो। तो कालिया नाग कहने लगे महाराज हम ये स्थान तो छोड़ दे, लेकिन हमारे पीछे गरुड़ देव पड़े हैं, अगर ये स्थान छोड़ के हम कहीं और गए तो गरुड़ देव हमें मार देंगे। भगवान बोले मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे फन के ऊपर हैं, और जब गरुड़ देव हमारे चरण चिन्ह देखेंगे तो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए स्थान छोड़ के तुम रमणक द्वीप में जाओ। कालिया नाग ने अपनी पत्नियों को साथ लिया और साथ लेके भगवान ये महाराज भगवान को प्रणाम करके कालिया नाग रमणक द्वीप में आकर के रहने लगा। ऐसे भगवान ने यमुना का जल स्वच्छ कराया और ब्रजवासियों को साथ लेके भगवान वृंदावन में आए। बोले गोविंद भगवान की। आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथा और खेल ही खेल में महाराज यमुना का जल स्वच्छ कराया। देखो भगवान कन्हैया और प्रभु श्री राम इन्होंने महाराज इस धरा पर आकर के मनुष्य बन के रहे परीक्षित जी, धर्म की स्थापना की, अनेकों राक्षसों का वध किया, मनुष्य के ऊपर नाना प्रकार की कृपा की, लेकिन हमेशा रहे मनुष्य ही बन के महाराज, साधारण बन के। उन्होंने ये जताया बताया नहीं कि मैं भगवान हूँ। इतनी कृपा करने के बाद में, इतने उपकार करने के बाद में भी भगवान ने जताया बताया नहीं कि मैं भगवान हूँ। और आज का इंसान देखो, अगर काऊ की 10 रुपयों की मदद कर देवे तो महाराज 2 दिन नहीं हुई जगह एहसान भूलिए हमने तुम्हारी मदद करी थी। हाँ, अगर काऊ की मदद कर देवे तो एहसान मानो, एहसान नहीं मानियो तो फिर महाराज दोबारा मदद तो नहीं करी। यानी इंसान की मदद करके अपने आप को भगवान समझने लगता है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। तो आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान जो हैं ये वृंदावन में आकर के रहने लगे और नाना प्रकार की लीलाओं को करने लगे। आइए ताली बजा करके बोलेंगे सभी लोग एक भजन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बोलेंगे कि तेरी यारी में बिहारी सुख और नहीं पायो रे तेरी यारी में बिहारी सुख, नहीं पायो रे तेरी यारी में बिहारी सुख। ताली बजा के बोलो सभी लोग, हो तेरी यारी में बिहारी सुख, हो तेरी यारी में बिहारी सुख, नहीं पायो रे तेरी यारी में बिहारी सुख। लगा जैसे गोबर गोदना नहीं दादा खाओ ना पियो महाराज जुग जुग जियो, कैसे याल है। बोलो बोलो परीक्षित जी, तुम तो कछु ही नहीं काट हैं, तो नवल दे कहाँ है जे बैठी नवल दे तो फिर कतई नहीं दस्ते मसौ नहीं होती ये तो जी कैमरा वाले देखना तो नहीं देते, देख लिंदे नवल दे मैया मैंने साइड हो जा भैया का आती हो तुम। ताली बजा के बोलो तेरी यारी में बिहारी सुख, नहीं पायो रे तेरी। कसम खाएगी आदि बोली ना है, बोलो सभी लोग बोलो। एक यारी तेरी हती द्रौपद से,
Thank you.